जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी के नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 बड्डू में राधा स्वामी सत्संग भवन को जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा गिरने से मकानों को खतरा बढ़ गया है। सड़क के नीचे का कुछ भाग पिछले साल अगस्त में हुई बारिश के चलते गिर गया था, जिसका निरीक्षण स्थानीय विधायक, प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया था। शीघ्र डंगा लगवाने का आश्वासन दिया था, पर अब सड़क के गिर जाने के कारण साथ लगते घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। बेशक पिछले साल अगस्त में हुई भारी बारिश के चलते सड़क के बहुत नीचे ढांक से लहासा गिर गया था, जिस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के आला अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और विधायक को भी अवगत करवाया था। पर दुख की बात यह है कि सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र कार्य को करवा दिया जाएगा, पर अब क्षेत्र में हो रही निरंतर बारिश से अब सड़क का कुछ भाग गिर गया है, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों की हालत पतली हो गई है। उन्हें डर सता रहा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। लोगों को डर सता रहा है कि पिछले साल घुमारवी क्षेत्र में पहले भी ऐसी घटना हुई है और कहीं दोबारा ना हो जाए। इस समस्या को लेकर सभी मकानों के लोग मंत्री राजेंद्र गर्ग से मिले और मंत्री ने खुद घटनास्थल का दौरा कर प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मकान मालिकों ने बताया कि जहां से सड़क का हिस्सा गिरा हुआ है, उसके नीचे साथ ही सीवरेज और पानी की लाइन भी है। अगर अब थोड़ी ही बारिश होती है तो और कुछ भाग गिरता है तो इनको भी टूटने का खतरा बना हुआ है। के कारण 25/8/2019 को एक बड़ा डंगा यहाँ से गिर गया, जो पहले प्रशासन ने लगाया था। उसके बाद एक साल हो गया, किसी ने इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। आज मंत्री और प्रशासन अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इसको लगा दिया जाएगा। ये डंगा जो बरसात में हर बार थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। पिछले साल बरसात में इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो डंगा बनाया हुआ था डिपार्टमेंट ने, वो सारा चला गया, जिससे को 20 फुट का जो पोर्शन था ज़मीन का वो नीचे बह गया। उस टाइम भी प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि ये नुकसान पहुंचा सकता है यहाँ के मकानों को, तो आप इसको देखो और इसका जो कुछ कर सकते। सड़क जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के अंडर है और ज़मीन यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको दे रखी है इसी सड़क के लिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र और प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि जनविरोधी नीतियों को लागू कर बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान मंडी शहर की सेरी चाणी पर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिला सचिवालय सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा कि यह प्रदर्शन बस किराया वृद्धि, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार देने, शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रभावी ढंग से लागू करने और निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है। देश के अंदर ये पैंडेमिक का दौर है, बीमारी का दौर है। इस दौर में हर एक खाता धारक को जो है कर्ज की सीमा से बाहर रहते हैं, उनको जब 7300 रुपये उनके खाते में हो, मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार और 300 रुपये दिहाड़ी हो, जो बेरोजगार है, जो इस देश के अंदर 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें रोजगार का बंदोबस्त किया जाए या उन्हें बेरोजगारी भत्ते का बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ साथ जो इस देश के अंदर नई शिक्षा नीति को इस देश की सरकार ने भी लागू किया है, इस शिक्षा नीति के चलते ये सरकारी क्षेत्र को खत्म कर शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, इसका भी आज विरोध हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार ने बस किराया बढ़ाया है। हमारी पार्टी मानती है कि बड़े कॉर्पोरेट और बड़े जो ट्रांसपोर्टर है उसको फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बिजली की दरों में भी वृद्धि की है। बिजली की दरों के अंदर जिस तरीके से पैमाना बनाया गया है, एक साधारण परिवार से आने वाले आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा असर जो उसका पड़ने वाला है। और हम ये जानते हैं आज बिजली महकमा पूरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर है और इसको और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को, इसलिए बिजली की दरों के अंदर। इसके साथ साथ जो छात्रों को आज प्रदेश के कॉलेजों के अंदर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उनको एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है, हमारी पार्टी मानती है कि इससे बीमारी और बढ़ेगी और इस बीमारी के बढ़ने के बाद जो देश के अंदर जो है और ज्यादा जो है केसेस आएंगे। जोगिंदरनगर में श्रम कानूनों की उल्लंघना, मनरेगा कार्यों में धांधली और बेरोजगारी के प्रमुख मुद्दों को लेकर माकपा का जोगिंदरनगर और चौंतरा में धरना प्रदर्शन हुआ। शहर में रोष रैली निकाली गई और मिनी सचिवालय का घेराव कर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया।
जोगिंद्रनगर में माकपा नेता कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों और मजदूरों ने हाथों में तख्तियां उठाकर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर विरोध जताया। उग्र धरने प्रदर्शन को लेकर शहर में तनाव का माहौल रहा। अपने संबोधन में कुशाल भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 की महामारी के चलते गरीब किसानों और मजदूरों को अनेकों परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, लिहाजा आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आने वाले परिवारों को प्रत्येक माह 7500 रुपए की आर्थिक सहायता मिले। उन्होंने बिजली, पानी और बस किराए की बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। हम बार बार केंद्र सरकार से मांग उठा रहे हैं कि उन सब लोगों को जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, उनके बैंक खातों में अगले 6 महीने तक कम से कम 7,500 रुपया हर महीने कैश ट्रांसफर किया जाए, नंबर 1। दूसरी मांग हम ये उठा रहे हैं कि जो भी गरीब परिवार हैं, जरूरतमंद परिवार हैं, उनको हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मुफ्त में दिया जाए। तीसरी मांग जो हम उठा रहे हैं, जिन लोगों का रोजगार चला गया है, उनको घर चलाने के लिए, उनको काम धंधा शुरू करने के लिए एक मुश्त जो है कम से कम 10,000 रुपये की सहायता की जाए। सोलन जिला में इस वर्ष मक्की की फसल पर फॉल आर्मी नामक बीमारी ने अपना कहर ढाया है। सोलन जिला के लगभग सभी क्षेत्रों में मक्की की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। सोलन जिला में मक्की की फसल 20% तक तबाह हो गई है। 5000 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की फसल क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे जिला सोलन में 4 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान कृषि विभाग द्वारा आंका गया है। मक्की की फसल में कीड़े देखे जाते हैं, जिससे जहां पर मक्की लगती है वहां अब मक्की नहीं लगेगी, जिसके चलते कृषि विभाग क्षतिग्रस्त जगहों पर जाकर किसानों को इससे बचाव के उपाय बता रहे हैं। कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर राजेश कौशिक ने बताया कि इस बार मक्की की फसल में फॉल आर्मी नामक बीमारी ने मक्की की फसल को तबाह किया है। जिला सोलन में 20% मक्की की फसल 5 हेक्टेयर भूमि पर खराब हो चुकी है। इस बार जिला सोलन में मक्की में फॉल आर्मी वर्म नामक एक कीट जो कि विदेश से, साउथ अमेरिका से नॉर्थ ईस्ट के थ्रू कर्नाटका होते हुए नॉर्थ के राज्य में आया और हिमाचल के सोलन में भी आया और यहाँ पर लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि को क्षतिग्रस्त किया और इसमें लगभग 20% जो नुकसान है वो फॉल आर्मी वर्म की वजह से मक्की की फसल में देखा गया है। जब भी मक्की की फसल में ये कीड़ा आया, उसी वक्त कृषि विभाग ने हर ब्लॉक में अपने जो विशेषज्ञ थे उनके माध्यम से उनकी टीम्स भेजकर किसानों को प्रशिक्षित किया, उनको इसके बारे में जागरूक किया। शुरू में मिट्टी या जो रेत है उसको सेंट्रल हॉल में भरकर उसके बाद उसमें पानी डाल सकते हैं। उसके पश्चात जो हमारे बायोपेस्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे नीम के पेस्टिसाइड हैं 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं, या बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस है वो भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस वर्ष ये देखा गया कि 20% जो नुकसान 5,000 हेक्टेयर में सोलन जिला में हुआ है, उससे लगभग 4 करोड़ 20 लाख का नुकसान किसानों को हो गया है। चालचौक के कोहलू गांव में ठेकेदार द्वारा मल कागजात खाली जगह पर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, जिससे करीब 6 फुट ऊंचा डंगा लगाकर ग्रामीणों को चलना फिरना मुश्किल हो गया है। ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू होने से पहले ग्रामीणों के विरोध करने पर आश्वासन दिया गया था कि यहां पौड़ियां लगाकर रास्ते को सही बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रिटायर्ड डिप्टी रेंजर सुखराम ने बताया कि ठेकेदार से वार्ता हुई थी कि चौड़ी जगह रास्ते के लिए ही है, जो पंचायत द्वारा पहले ही रोड़ी सीमेंट डाल करके पक्का रास्ता बनाया था, लेकिन विभाग के ठेकेदार द्वारा आश्वासन दिया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। वार्ड पंच रीना ने बताया कि विभाग द्वारा ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के प्रधान राकेश कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा पंचायती रास्ता बंद करना कानूनी जुर्म है। उन्होंने बताया कि यह रास्ता ग्राम पंचायत द्वारा पक्का रास्ता है, जिसे लोक निर्माण से संबंधित ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया है। विभाग द्वारा पहले भी नालियों का निर्माण किया गया, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने बताया कि विभाग ठेकेदार को कार्य तो दे देता है, लेकिन उन कार्य की कोई परख नहीं की जाती। आज भी देखा जाए तो नालियां कहीं कहीं ही दिखती हैं और वो सोपिश की तरह पानी की निकासी नालियों से न होकर सड़क से हो रही है। ये कोड़ू गांव से संबंधित हूँ
ये दलित वर्ग का गांव है। यहाँ नालियाँ बनी थी, पीछे थोड़ी वो अधूरी रह गई, बाकी नालियों कंप्लीट नहीं हुई। बाकी यहाँ पानी का एक चैम्बर था, एक पाइप दबा हुआ था, वो पाइप 1 महीने से बंद है, परंतु विभाग कोई नज़र नहीं इस तरफ दे रहे हैं। कई बार उनसे निवेदन किया, तो इस बारे में ये सड़क की बड़ी दुर्दशा है। ये सड़क नहीं, हम इसको खड्ड मान रहे हैं और खड्ड के रूप में ही खड्डे बने हुए हैं। इसमें कोई स्कूटर सवार गिर रहे हैं, कोई कुछ ऐसे लोगों को बड़ी दिक्कत बन गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayiinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।